सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ। सभी मित्रों का अभिवादन है। मित्रों, मेरी एक कविता पिता की सीख एक बड़ी सी कविता हो चुकी है। इसके 67 भाग पहले प्रसारित हो चुके हैं। आज मैं 68वां भाग लेकर के आया हूँ और मित्रों इसके 96 भाग लिखे जा चुके हैं। जब मैंने इस कविता को शुरू किया था तो केवल 6 बंद मैंने इसके लिखे थे, लेकिन कविता को आपका प्यार मिलता गया और मेरे पिताजी का आशीर्वाद और मेरे पिताजी का मार्गदर्शन, मेरे पिताजी की प्रेरणा, उनका ये प्रताप है कि कविता आज 96 बंद इसके लिखे जा चुके हैं और शीघ्र ही 101 तक पहुंच जाएगी। कविता सच्ची घटनाओं पर आधारित है। कविता में मैंने लिखने का प्रयास किया है कि मैंने अपने पिताजी से विरासत में किन किन गुणों को प्राप्त किया है और कौन कौन सी शिक्षाएं मुझे मेरे पिताजी ने दी हैं, जो कदम कदम पर मेरा मार्गदर्शन करती हैं, मुझे राह दिखाती हैं, मुझे प्रेरित करती हैं और मैं उन पर चल करके अपना जीवन यापन कर पा रहा हूँ। कविता में जब भी मैं कोई बंद जोड़ता हूँ तो मैं अपने आसपास अपने पिता को महसूस करता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे पिता मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि लिखो, नहीं तो इतनी बड़ी कविता लिख पाना वो मेरे बस की बात नहीं थी। कविता कुछ इस प्रकार से थी। हमने सीखा है पिता से, श्रम करे और जीत ले जग, श्रम किया बेकार जग में यूं कभी जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। प्रस्तुत करता हूँ मित्रों इसका भाग 68। हमने सीखा है पिता से, नर में भी नारायण होते। हमारे पिताजी कहते थे कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान आपको भगवान के रूप में मिलेंगे नहीं, भगवान किसी भी रूप में मिल सकते हैं। कोई आम व्यक्ति हो सकता है, उसके अंदर भी भगवान हो सकते हैं। इसलिए मेरे पिताजी कहते थे कि नर में भी नारायण हो सकते हैं। हमने सीखा है पिता से, नर में भी नारायण होते, कुछ तो होते औपचारिक, कुछ कर्तव्य परायण होते। मेरे पिताजी कहते थे हर तरह के आदमी होते हैं, कुछ केवल औपचारिकता पूरी करते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति कर्तव्य परायण होते हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जीवन में पग पग पर आपके साथ खड़े हो मिलते हैं हमेशा। तो वही बात मैंने लिखी है। कुछ तो होते औपचारिक, कुछ कर्तव्य परायण होते, यूं तो है ईश्वर प्रदत्त, पर काम शुभ उत्तरायण होते। मेरे पिताजी कहा करते थे कि सब समय, सारे दिन, सारे महीने वैसे तो ईश्वर ने बनाए हैं, सब उन्हीं की देन है, लेकिन फिर भी उत्तरायण में शुभ कार्य होते हैं। और भीष्म पिता में आपको यदि याद हो तो उत्तरायण के प्रतीक्षा करते, चूँकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो वो उनका भी ये था कि वो मरना चाहते थे, तो उत्तरायण में, चूँकि उत्तरायण में शुभ कार्य होते। यूं तो है ईश्वर प्रदत्त, पर काम शुभ उत्तरायण होते, किस रूप में हमें हरि मिलेंगे। मेरे पिताजी कहते थे हरि कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, नहीं कोई जान पाता। किस रूप में हमें हरि मिलेंगे, जान कोई पाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। मित्रों, कैसी लगी कविता आपको? कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो कविता को लाइक शेयर कर देना, हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।